कर दो। उठो जागो, अगर तुम्हें बिहार पुलिस में भर्ती होना है, क्योंकि बिहार में कांस्टेबल बनने की राह इतनी आसान नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें चीते की तरह दौड़ना होगा। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें कंगारू की तरह कूदना होगा। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें एक योद्धा की तरह गोला दागना होगा। अपने सपनों के लिए, माँ बाप और अपनों के लिए तुम्हें तपना होगा। तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। तुम क्यों चिंता करते हो परीक्षा की, जब एसएससी मेकर ने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी शिक्षा की। बिहार पुलिस की सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है महावीर बैच, जो देता है आपको बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का महावीर बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो आपकी क्लास है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस 2023 की जो वैकेंसी आई हैं उनके बारे में। यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो है जीके जीएस। आप कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे जीके जीएस के लिए रणनीति बनाएं, कैसे जो जीके जीएस है आपका बिहार पुलिस के लिए उसे आप पढ़ें, क्योंकि चूंकि आपको पता है कि जीके जीएस का पोर्शन ज़्यादा है और जीके जीएस जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है और जो आपका फिजिकल है वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी क्वालिफाइंग तो है ही, है ना। और बड़ा पोर्शन भी है आपका जीके जीएस का। इसके लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कैसे क्या क्या हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको किस तरह से जो है हम आपका ये जो एग्जाम है इसे क्वालिफाई कराएंगे, इसको लेकर जो है आपकी ये वीडियो है। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस में आप लोगों के लिए है क्या, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सिलेबस है उसमें आप लोगों के लिए क्या है, देखो पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। मतलब जो बिहार में 10th क्लास का लेवल है वो लेवल है आपका, है ना। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इसके अलावा विज्ञान, विज्ञान में भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति, यानी कि ये बायोलॉजी आपका, ये है आपका केमिस्ट्री और ये है आपका फिजिक्स, ठीक है। सामान्य ज्ञान और समसामयिक, यानी कि जो आपका करंट अफेयर है उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। 100 अंक हैं, 100 प्रश्न है, हर एक प्रश्न 1 अंक का है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। मतलब एक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिनमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पार्षद के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मतलब जब ओएमआर होगी उसके नीचे एक और ओएमआर होगी जो एक आपको दे दी जाएगी और एक वो लेकर चले जाएंगे अपने साथ, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको दे जाएगा, उसमें यह है कि वो आयोग अपने पास रखेगा, ऐसा ये कह रहा है ना। नेगेटिव मार्किंग की बात इसमें की नहीं गई है, तो शायद नेगेटिव मार्किंग आपके लिए ना हो। बाकी एक बार आपको पेपर मिलेगा तो उस पर पढ़ लीजिएगा है या नहीं, पर इसमें जिक्र नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर होता तो यहां पर जिक्र होता, ठीक है। अब यहां जिसके हम बारे में बात करें, जीके जीएस यानी कि सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र मतलब आपकी पॉलिटी, ये अश्विनी सर आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आपकी सोमवार से क्लासेस चलेगी, आपको क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी सोमवार से, जिसके लिए डेमो क्लासेस आपकी सोमवार, मंगल और बुध 3 दिन जो है आपकी डेमो क्लास जो है होंगी। जो टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा उस सब्जेक्ट की डेमो क्लासेस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे सोमवार को नागरिक शास्त्र पॉलिटी अश्विनी सर की डेमो क्लास आपको मिलेगी 3 दिन, सोमवार, मंगल और बुधवार को, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा करंट अफेयर की क्लासेस आपकी रेगुलर चल ही रही हैं। उसके अलावा जो करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको साथ के साथ में एज अ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। अब देखना ये है, अब देखते ये है कि किसका कितना पोर्शन है, ठीक है। जैसे
जीके और जीएस 40 क्वेश्चन है और 40 नंबर का है। साइंस के 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर के हैं। मैथ के 10 क्वेश्चन है 10 अंकों के। हिंदी के 10 क्वेश्चन है 10 अंकों के। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है 10 अंकों के। अगर आप ध्यान से देखें तो जो बड़ा पोर्शन है वो जीके जीएस और करंट अफेयर का है। दूसरे नंबर पर पोर्शन आता है आपका साइंस का। जीके जीएस मैं और अश्विनी सर आप लोगों को पढ़ाएंगे ही। साइंस की क्लासेस आपकी ऐप पर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगी। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं। आपका एक भी क्वेश्चन उन क्लासेस से बाहर नहीं जाने वाला है, इसलिए आपको जो है वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कराई जा रही है। बृहद बड़े मतलब एक सेकंड मोस्ट जो कहते हैं ना अंक या जो क्वेश्चंस हैं वो साइंस आपको प्रोवाइड कराएगा, इसलिए साइंस की क्लासेस आपको रिकॉर्डेड अलग से दी जा रही हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है इसे पढ़ाने वाला हूं। अच्छा, हिस्ट्री में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? देखो, हिस्ट्री जो है मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका एंशिएंट, ठीक है, एक है आपका मीडिएवल, ठीक है, और एक है आपका मॉडर्न। ठीक है, क्या है? एक है आपका मॉडर्न। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा देखो, जो भी इतिहास हम यहां पर पढ़ेंगे, एक तो हम वो देखेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए जरूरी है ना। राष्ट्रीय स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण घटना है, जो भी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, उनको हम यहां पर देखेंगे। साथ में हम ध्यान देंगे बिहार पर। किस पर? बिहार के एस्पेक्ट पर, बिहार के सापेक्ष, बिहार के परिदृश्य, या ये कहूं कि बिहार से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री में जरूरी हैं, जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं। उन तरह के जो सिलेबस है या उस तरह की जो चीजें हैं उनको भी हम यहां पर देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्लासेस चलेंगी, ऑब्जेक्टिव नहीं है। कहने का मतलब मेरा इतना है कि बिहार से रिलेटेड फैक्ट को भी हम यहां देखेंगे, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये है जैसे एंशिएंट है, एंशिएंट में हम सिंधु सभ्यता देखेंगे, है ना। हम पढ़ते हैं नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता हम यहां पर देखेंगे तो सिंधु सभ्यता के वो कौन कौन से स्थल हैं जो बिहार में है। जैसे चिरांद एक स्थल है जो बिहार में है ना। तो इस तरह की चीजों को भी हम नेशनल के साथ साथ आपके स्टेट स्पेसिफिक को भी देखने वाले हैं। आपकी इन क्लासेस में देखेंगे तो ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे इसके बाद अगर हम महाजनपद की बात करें, है ना, तो महाजनपद में एक इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी होगी, मगध। एंशिएंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप देखते हैं वो है मगध, है ना। सिंधु सभ्यता के साथ वैदिक काल है। वैदिक काल में जो नदियां वगैरह हैं जो बिहार वगैरह से रिलेटेड है उन्हें, और जो नेशनल जो घटना है, जो डेवलपमेंट है, उनको हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक इसी तरह से आगे के जो राजवंश हैं जैसे मौर्य, है ना, जैसे आपका हर्यक वंश, ये आपके नेशनल यानी राष्ट्रीय परिदृश्य में भी इंपॉर्टेंट है और आपके बिहार के परिदृश्य से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद मौर्योत्तर काल के जैसे आपका शुंग वंश हुआ, है ना, जैसे आपका कण्व वंश हुआ, इन सारे वंशों को हम देखेंगे। बिहार के और पास ये वंश फले फूले हैं, है ना। इसके अलावा फिर सातवाहन हुआ, ये राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। इसके बाद ये सभी मौर्योत्तर में है। मौर्योत्तर के बाद जो है हम एंशिएंट में ही देखेंगे आपका गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? गुप्त काल। इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यकीनन पूछे जाते हैं। गुप्त काल के बाद हम गुप्तोत्तर काल में चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी, है ना, जिसमें हम देखेंगे प्रतिहार डायनेस्टी, जिसमें हम देखेंगे पाल डायनेस्टी। पाल आपके बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जो कि आपके पूरब का एरिया है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड आता है कौन कौन से संस्थान, जैसे आपका नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, ओदंतपुरी हो गया, इनको हम जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेशनल या कहूँ राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ साथ आपके बिहार के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें यहां पर देखेंगे। ठीक है, गुप्तोत्तर काल के बाद जो है गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल में हमने देखा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका मिडाइवल।
मिडाइवल में क्या है, जो मध्यकालीन भारत है इसमें क्या है, ये है आपका प्राचीन भारत, है ना, ये है आपका मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम क्या देखेंगे, मध्यकालीन भारत में अरबों के आक्रमण से हम प्रारंभ करेंगे, है ना, और अरबों के आक्रमण के बाद जो है हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण युद्ध जो राष्ट्रीय परिदृश्य में इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है हम मुगल जो मुस्लिम का जो मुस्लिमों ने जो राज्य स्थापित किए थे उनके बारे में देखेंगे, जिनमें जो आपका सल्तनत काल इंपॉर्टेंट है। क्या है, जो आपका सल्तनत काल इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहां पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे हम यहां पर देखेंगे, किसको, सल्तनत काल को। सल्तनत काल के बाद अगर देखा जाए तो सल्तनत काल के बाद हम किसे देखेंगे, सल्तनत काल में भी हम वो डेवलपमेंट जरूर देखेंगे, वो घटना जरूर देखेंगे जो आपके बिहार बंगाल के और पास से रिलेटेड है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। इसके बाद देखेंगे हम मुगल काल और मुगलों के डेवलपमेंट्स को हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद मुगल जहां पर एंड होगा, ठीक है, मुगलों के साथ साथ और कौन कौन से दक्षिण भारतीय राज्य हैं जो उत्पन्न हुए उनको हम देखेंगे, मराठे वगैरह जो हैं हम मध्यकाल में देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे मॉडर्न पर, और मॉडर्न को जो है यहां को हम स्टार्ट करेंगे व्यापारिक कंपनियों के आगमन से, है ना, व्यापारिक कंपनियों के आगमन से हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर हम ब्रिटिशर्स को देखेंगे, उनकी नीतियों को देखेंगे। उसके बाद हम यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका 1857 की क्रांति और उसके बाद हुए युद्धों, है ना। जैसे इससे पहले एक प्लासी का युद्ध हम देखेंगे, उसके बाद बक्सर वगैरह का युद्ध देखेंगे, फिर 1857 में प्लासी की आपका स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे 1857 का। वहां पर हमारा मेन फोकस जो होगा वो होगा बिहार स्पेसिफिक। जो राष्ट्रीय परिदृश्य हैं वो तो है ही, उसके अलावा जैसे बिहार से नेतृत्व किया था किसने, तो आपका जो कुंवर थे, क्या नाम था उनका, कुंवर सिंह, उन्होंने जो बिहार का नेतृत्व किया। इसी तरह से और भी कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जो उन्होंने जो है उस समय नेतृत्व किया था, उनको हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम गांधी युग, कांग्रेस स्थापना के कौन कौन से जो अधिवेशन है जो आपके बिहार से रिलेटेड हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य में जो जरूरी हैं वो देखेंगे। उसके बाद जैसे गांधीवादी युग जो है हम उसे देखेंगे। गांधीवादी युग में जैसे चंपारण है, बिहार में है, सबसे पहला गांधी जी का जो आंदोलन है वो चंपारण बिहार का, इतना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय परिदृश्य से तो जरूरी है ही, साथ में आपके बिहार स्पेसिफिक एग्जाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण घटना है वो, उसको हम देखेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम बारदोली देखेंगे, खिलाफत देखेंगे, असहयोग आंदोलन देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे, कैबिनेट मिशन हम देखेंगे, बीच में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके द्वारा क्या क्या डेवलपमेंट किए गए उन सबको हम इतिहास में देखेंगे। एक सार हम लेकर इतिहास का चलेंगे, स्पेसिफिक आपका नेशनल स्पेसिफिक, साथ में आपका जो बिहार स्पेसिफिक है उसको हम यहां पर जो है देखेंगे। तो किसी भी तरह की टेंशन आपको इतिहास में नहीं लेनी है, मैं इस सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है आपका ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी को दो में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका वर्ल्ड और एक है आपका इंडियन, है ना। जैसे जो वर्ल्ड है इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब जो आज महाद्वीप आपको जिस स्थिति में दिखते हैं, क्या वर्तमान में या पहले कई लाखों साल पहले भी ऐसे ही थे या इनकी स्थिति अलग थी, है ना। इस तरह की चीजों को देखेंगे। हम यहां पर देखेंगे स्थलाकृतियां कि पर्वत कैसे बने, पहाड़ कैसे बने, है ना, आपके जलप्रपात वगैरह कैसे बने, आपका ब्रह्मांड इसी में हम देखेंगे, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से पहले ब्रह्मांड वगैरह भी हम देखेंगे, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, है ना। उसके बाद देखेंगे जो भी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो किस हिसाब से बनी, जैसे भ्रंश घाटियां कैसे बनी है, इनको हम देखेंगे। नदी कौन सी या किस तरह की बनती हैं, नदियों की स्थलाकृतियां होती हैं, जैसे एक होती है ये आपकी, है ना, जिसे विसर्प कहते हैं, है ना। नदियों के या जो अपवाह तंत्र है उनके अलग अलग प्रकार हैं, उन्हें हम यहां पर देखेंगे। हम संसाधनों से रिलेटेड चीजें वर्ल्ड में जो आपकी आती है वो देखेंगे। कौन सी स्पेसिफिक सिटी किस नाम से जानी जाती है, जैसे फिनलैंड को जो है नहरों का शहर कहा जाता है, फिनलैंड को क्या कहते हैं, नहरों का शहर कहते हैं, तो उसे हम जरूर देखेंगे, ठीक है। इस तरह की चीजों को हम देखेंगे। कौन सा शहर किस नदी के किनारे, ये सभी आपके वर्ल्ड में आएगा, विश्व में आएगा, ठीक है। तो विश्व में हम उसे देखेंगे। इंडियन में क्या करेंगे, इंडियन में हम देखेंगे कि हमारे भारत की स्थिति क्या है ना, भारत में कृषि क्या है, भारत की मिट्टी कैसी है,
भारत का नदी तंत्र कैसा है, भारत में कौन से पर्वत हैं, भारत को कितने क्षेत्रों में बांट सकते हैं, जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, उत्तर भारत के मैदान मैदानीय क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, 3 हो गए। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जैसे हैं तो द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। वहीं अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जो तटीय मैदान है ना, समुद्र तटीय क्षेत्र, इनको हम देख सकते हैं, है ना। प्रायद्वीपीय भाग, इस भाग में हम बांट सकते हैं। इस तरह से बांट के हम जो है भारत के जो भारत का भूगोल है उसको हम यहां पर देखने वाले हैं। एक चीज और जो स्पेसिफिक वर्ल्ड में, तो बिहार स्पेसिफिक नहीं है, ये भी आपको, इसमें तो वर्ल्ड स्पेसिफिक है। इंडियन में हम स्पेशली जैसे जो आपके बिहार में जो नदियां हैं, है ना, बिहार में अगर कोई जलप्रपात है, ठीक है, बिहार की कोई अगर झील है, बिहार में अगर कोई अभ्यारण्य है, बिहार में कोई अगर नेशनल पार्क है, तो इन सब चीजों को हम जरूर देखेंगे। बिहार से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट आपका ज्योग्राफी से संबंधित हम नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से जो है हम आपकी ज्योग्राफी और आपकी जो हिस्ट्री है इसको करने वाले हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेनी है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आपको अश्विनी सर पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, एक बात और, हम पढ़ाने वाले हैं पर पढ़ाएंगे कहाँ, है ना, ये पढ़ाएंगे हम आपको आपके जो एसएससी मेकर का आपका अपना ऐप है उस पर। डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी और बाकी की क्लासेस आपकी ऐप पर चलेंगी, एसएससी मेकर ऐप पर। और उन क्लासेस को एक्सेस करने के लिए, उन क्लासेस को देखने के लिए, उनसे जुड़कर उनका लाभ लेने के लिए आपको बिहार पुलिस 2023 जो वैकेंसी आई है उसके लिए महावीर बैच आया है। इस महावीर बैच से जुड़ना है आप सभी को। आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए ये ऐप जो ये बैच है ये लेकर आया गया है। 250 रुपए में मात्र ये बैच है। 25 जून तक ये वैलिड है, 250 रुपए, उसके बाद इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो 25 जून तक आपके पास है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। सारा सिलेबस आपको, सारी क्लासेस आपको एकदम बेसिक से है। यहां पर क्लासेस आपको लाइव दी जाएंगी, साइंस की क्लासेस आपको वीडियो कोर्स के रूप में दी जाएंगी। क्लास नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको यहां पर पढ़ाने वाली है, ठीक है। इसके अलावा डाउट सेशन यहां पर मिलेंगे। ये वो नंबर है जिस पर फोन, कोई भी डाउट है आपको बैच से रिलेटेड, तो वो आप इस नंबर पर फोन करके जो है क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर फोन कीजिए और आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो ये देखो, आपको बहुत ही शानदार तरीके से महावीर बैच में पढ़ाया जाएगा, है ना। महावीर बैच है तो बिल्कुल उसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। आपका ये जो पेपर है लिखित, है ना, ये पेपर आपका कैसा है, ये पेपर आपका क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है। ज्यादा जो आपको मेहनत करनी है वो करनी है आपके फिजिकल पर। फिजिकल आपका अच्छा होना चाहिए, फिजिकल आपका बेस्ट होना चाहिए, तभी आप जो है अच्छे, मतलब कहते हैं ना, एक सिलेक्शन जो होता है, एक लास्ट जो आपका उद्देश्य वो पूरा तभी होगा जब आप लिखित के साथ साथ फिजिकल पर भी उतना ही जोर देने वाले हैं। आपको लिखित परीक्षा की टेंशन उतनी नहीं लेनी है, महावीर बैच के साथ जुड़िए। आपकी लिखित परीक्षा की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। 40 में 40, 30 में 30, 10 में 10, 10 में 10 और 10 में 10, टोटल 100 जो नंबर हैं उनमें पूरे में से पूरे नंबर जो है ये दिला सकता है आपका ये महावीर बैच। बाकी आपकी मेहनत पर है। आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको 100 में 100 की तैयारी करा रहे हैं। 40 में 40, 30 में 30, 10 में 10, 10 में 10 और 10 में 10, उसकी तैयारी यहां पर हो रही है। अगर आप सच में क्वालिफाई करके फिजिकल निकाल के अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब को जो है हासिल करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है, इसे चूकिएगा मत। और इस मौके को भुनाने के लिए आपके सामने जो बैच है वो है महावीर बैच। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, इस समय आपके लिए जीवन दायिनी का काम करने वाला है। ये कहते हैं ना अमृत समान बैच है, ये इस समय आपके लिए महावीर बैच। इस बैच के साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। चलिए सीधे आपको ऐप पर मिलते हैं, क्लासेस में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।